आप फॉरेन से इंपोर्ट कर सकते हैं, ड्यूटी फ्री कर सकते हैं और लगा के फिर आपको अपना प्रोडक्ट बनाना है उससे रिलेटेड। मतलब आपने लूम्स लाए तो आपको कपड़ा बनाना है, एम्ब्रॉयडरी मशीन लाई तो एम्ब्रॉयडरी के प्रोडक्ट बनाने हैं, आपने जूस मेकिंग मशीन लाया है तो आपको फ्रूट का जूस बनाना है, उसको एक्सपोर्ट करके आपको ऑब्लिगेशन आपका फुलफिल करना है। जो बाकी के जो रॉ मटेरियल के थे उसमें आपको रॉ मटेरियल लाना है, प्रोसेस करना है, उसे वैल्यू एडेड गुड बना के आपको एक्सपोर्ट करना है। इसमें मशीनरी लाना है, मशीनरी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाना है आपको, और प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके जो आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा उससे आपको आपका जो ऑब्लिगेशन है, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर होना चाहिए, मतलब खुद का आपका मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। हाँ, ये भी प्रोविजन है कि आप खुद मैन्युफैक्चर करके किसी और को सप्लाई करके वो जो आपका जिसको सप्लाई किया वो एक्सपोर्ट करे तो भी आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन थर्ड पार्टी के थ्रू फुलफिल हो जाता है। इसमें एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पहले तो डिफरेंट स्कीम्स थी, लेकिन अब यूनिफॉर्म 0% स्कीम है। तो इसमें आपको 6 साल में 6 टाइम्स आपका जितना भी ड्यूटी सेव किया है, मतलब मान लीजिए आपने मशीन इंपोर्ट की 10 लाख की मशीन है, 10% ड्यूटी है तो आपका 1 लाख रुपए बच गया, तो आपको 6 साल में 6 लाख का एक्सपोर्ट करना है। बाकी उस मशीनरी से आप डोमेस्टिक सेल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं, बस आपको 6 साल में 6 लाख का एक्सपोर्ट अर्न करना है। इसमें आप कैपिटल गुड्स फॉर प्रोजेक्ट और रिटेल सेक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। आप सर्विस देने वाले हैं, मान लीजिए आप होटल यहाँ एक रिसोर्ट बनवाने वाले हैं या 5 स्टार होटल बनवाने वाले हैं, उसमें जो भी आपका है उसमें एसी भी आपका कैपिटल गुड्स माना जाएगा। तो कुछ भी आप जो लाने वाले हैं वो ड्यूटी फ्री ले सकते हैं और फिर उसका आपको सर्विसेज रेंडर करना है और उसके थ्रू आपको फॉरेन एक्सचेंज अर्न करके आपको आपका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। इसमें मैंने अभी तक बात की आपको ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम में कि आपको जब इंपोर्ट करने वाली है तो आपकी ड्यूटी ऑफसेट हो जाती है, आपको ड्यूटी एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन यदि आप इंपोर्ट करने के बजाय, डायरेक्ट इंपोर्ट करने के बजाय डोमेस्टिक के लिए लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट्स है। मतलब मान लीजिए आपको कोई रॉ मटेरियल है, आपको लग रहा है कि फॉरेन में भी मिल रहा है, इंडिया में भी मिल रहा है, दोनों भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी है, तो इतना इंटरनेशनल ये करने के बजाय डोमेस्टिकली मैं सेफली प्रोक्योर करूं तो क्या है, तो आप उस जो एडवांस ऑथराइजेशन है या DFI है या EPCG है उसके अगेंस्ट आप जो भी आपका जो रिक्वायरमेंट है, मतलब रॉ मटेरियल है या कैपिटल गुड्स है, वो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री से सोर्स कर सकते हैं। उसको डीम्ड एक्सपोर्ट बोला जाता है। डीम्ड एक्सपोर्ट ब्रॉडर कंसेप्ट है, लेकिन ये एडवांस ऑथराइजेशन के जो अगेंस्ट है, इनवैलिड करके आप डायरेक्ट इंपोर्ट के बजाय लोकली ले सकते हैं, तो उसका आपका जो है एक्साइज ड्यूटी ऑफ हो जाता है। इसमें जो एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह इसके सप्लाई है वो तो अब इनिशियो एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको जब आप उससे लेते हैं तो ड्यूटी देनी है नहीं है तो मतलब रिफंड भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने दिया नहीं। तो लेकिन EPCG में आप मशीनरी ले रहे हैं तो आप ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो जो सप्लायर है या EPCG होल्डर है, इन दोनों में से कोई एक ड्यूटी रिफंड ले सकता है। उसको हम टर्मिनल एक्साइज ड्यूटी रिफंड बोलते हैं। ये हमारे चैप्टर 8 में आता है। और डीम्ड एक्सपोर्ट उसको बोलते हैं कि जिसमें गुड्स जो है वो कंट्रीज को अपने जो देश की सीमा है, सीमा के बाहर नहीं जाती, लेकिन उससे एक एक्सपोर्ट की तरह एक्टिविटी हो जाती है। मतलब आपने एडवांस ऑथराइजेशन लिया या EPCG लिया तो आप लेने वाले थे कि फॉरेन से, लेकिन जो आपको सप्लाई करेगा वो उसके लिए वो डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया। मतलब मैं मशीनरी ले रहा हूँ, अनिल भाई मशीनरी इंडिया में बना रहे हैं और मुझे रिक्वायरमेंट है मशीनरी की, तो मैं फॉरेन से लेने के बजाय इनसे जब लेता हूँ तो उनके लिए ये डीम्ड एक्सपोर्ट हो गया और मैं एडवांस ऑथराइजेशन या जो है EPCG स्कीम के अंदर उनसे ले सकता हूँ। उसमें यदि मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूँ तो मेरी एक्साइज ड्यूटी नील हो जाती है। यदि कैपिटल गुड्स ले रहा हूँ तो फिर जो एक्साइज ड्यूटी है कैपिटल गुड पे या वो ले सकते हैं रिफंड, या मैं ले सकता हूँ, दोनों में से एक कोई ले सकता है। अदर एजेंसीज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। एक्चुअली स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बहुत पहले भी बने, बीच में जब लास्ट टाइम जब NDA गवर्नमेंट थी तभी उन्होंने ये किया, फिर बाद UPA गवर्नमेंट में किया, लेकिन कुछ टैक्स स्ट्रक्चर चेंजेस हो गए, रूल्स चेंज हो गए,
लेकिन फिर अभी बात चल रही है कि फिर से इनको रिवाइव कर देंगे, क्योंकि गुजरात का मतलब जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी है, वो भी एक्सपोर्ट में ही उनको ये करना है। तो उसको प्रमोट करने के लिए हो सकता है और कुछ इसमें नया पॉलिसी चेंजेस आ जाए। इसमें एसीजेड में तो वो तो जो एसीजेड का टेरिटरी है उसमें उसको तो ये तो माना जाता है कि वो डीम्ड फॉरेन टेरिटरी, मतलब अपने इंटरनेशनल बिजनेस के हिसाब से वो इंडिया का पार्ट ही नहीं है। तो वो उसको सप्लाई करेंगे तो आपको वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, वहाँ से आप कुछ लेंगे तो वो इम्पोर्ट माना जाएगा। तो ये था कि चाइना में उन्होंने लार्ज स्केल पे एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बहुत बड़े स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन किए, उसमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने डेवलप किया। लेकिन इंडिया में गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, तो उसमें उन्होंने टैक्स एग्जम्पशंस है उसके बेसिस पे ये एसीजेड को प्रमोट करने की कोशिश की। लेकिन बीच में एमएटी या डीडीटी इन चीज़ों की वजह से इस सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन है। उसके बाद है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अनिल जी बोल रहे थे मुझे कि फोकस मार्केट, ईपीसीजी, इसके अलावा आप मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस और एमएआई मतलब मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये सब काम करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स ये प्राइवेट बॉडीज ही है, ये गवर्नमेंट ने इनको स्पॉन्सर किया है। और आप तो जानते हैं बिजनेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बोलने को तो बहुत आसान है, लेकिन आप सिंगल प्रोडक्ट लेंगे तो दुनिया में उसका बहुत ज़्यादा मतलब हर तरह की वैरायटी होगी, हर तरह की रिक्वायरमेंट होगी। आप इंडिया में भी सारी देखिए, नॉर्थ में जाएंगे तो अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, गुजरात में अलग रहेगी, साउथ में जाएंगे तो आप अलग रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन वाला फील्ड है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि कोई पर्टिकुलर एजेंसी एक्सपोर्ट प्रमोशन करना बहुत मुश्किल है किसी, तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में ही ऐसी बॉडीज बनाई थी और गवर्नमेंट ने मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के थ्रू इनको सपोर्ट किया और इनके थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन कर रहे हैं। और जो एमडीए है मार्केट, और दूसरा मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, वो डायरेक्ट एक्सपोर्टर को बेनिफिट दिए जाते हैं, लेकिन इसमें डीजीएफटी का रोल नील है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है, मतलब ये प्रोडक्ट वाइज बने, जेम्स एंड ज्वेलरी वाला है, सिंथेटिक एंड रेन टेक्सटाइल वाला है, फिर अपैरल वाला है, अपने इंजीनियरिंग गुड्स वाला अलग है, फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का पेड़ा है। तो प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट वाइज बने हुए हैं। और जब आप उन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाते हैं तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नए मेंबर्स को फॉरेन एग्जीबिशन है या ट्रेड इवेंट है या बायर सेलर मीट है, वहाँ ले जाने का खर्चा या है वो सब्सिडाइज या स्पॉन्सर कर देता है। और आप यदि फॉरेन किसी एग्जीबिशन में, ट्रेड फेयर में टेंट लगा रहे हैं, अपना कोई स्टॉल लगा रहे हैं, तो वहाँ का जो आपका किराया वगैरह है, ये गवर्नमेंट इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के थ्रू आपको सपोर्ट करता है। और वैसे ही जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है उनको एज ए ग्रुप मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव में आपको जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उनको सपोर्ट करता है गवर्नमेंट। बड़े बड़े जो ट्रेड फेयर्स है, मतलब जैसे शंघाई का रहता है, हैम्बर्ग का रहता है, जो इसका डेनवर का रहता है, हर जगह का जो ट्रेड प्रमोशन जो इवेंट्स रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बेसिकली क्या है कि नए लोग हैं तो उनको एक्सपोजर देना जरूरी होता है। मेनी टाइम्स उनके पास उतना खुद का नॉलेज नहीं रहता है, और आप तो सब लोग तो जानते ही कि ट्रायल एंड एरर में कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपका पैसा भी जाता है, टाइम भी जाता है, और मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप डिमोरलाइज भी हो जाते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उनके पास डाटाबेस है ऑलरेडी, जो जेन्युइन बायर सेलर है उनके पास डाटाबेस है, दुनिया में क्या किस तरह की कैसे डिमांड है वो सब उनके पास नॉलेज है। तो इनके थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल प्राइवेट बॉडी होने के बाद भी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रहा है, और उनके खुद भी रेवेन्यूज है, अपने मेंबर से फीस लेते हैं, और फिर जो नए मेंबर्स हैं उनको फॉरेन में ले जाना और वहाँ जो भी है इवेंट्स है उसमें पार्टिसिपेट करने का काम करता है। उसके बाद एग्जिम बैंक आता है, लेकिन एग्जिम बैंक जो छोटे लोग, मतलब शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे उतना काम नहीं, एग्जिम बैंक तो बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स या बायलैटरल इसमें ये करता है। तो एक्चुअली ये तो वन वे ट्रैफिक रहा, तो मैं रिक्वेस्ट की आपसे कुछ भी डाउट है या कुछ डीजीएफटी रिलेटेड पर्टिकुलर। हाँ, लिटिल आप बैठिए, हम क्वेश्चन